नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। आजमगढ़ जनपद में महिला को बंधक बनाकर चोरों ने 10 लाख के आभूषण, सोने व चांदी के और 50,000 रुपये नकदी लेकर हुए फरार। आपको बता दें कि पूरा मामला आजमगढ़ जनपद के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के चेवार पश्चिम गांव में हुई घटना को लेकर डरी व सहमी पीड़िता महिला ने बताया कि रात में मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी रात को 2 लोग मेरे कमरे में पहुंचे और हाथ पैर मेरा बांधकर अलमारी में रखे 2 सोने की चैन, 10 अंगूठी, 4 जोड़ी झुमका, हार, 2 मंगलसूत्र, 5 कील नथिया, 6 जोड़ी चांदी का पायल, 10 जोड़ी बिछिया, चांदी का थाल सेट सहित अन्य आभूषण लूट ली। वहीं घटना के दौरान बदमाशों ने महिला को घर में अन्य लोग सो रहे थे, जान से मारने की धमकी देकर किसी से न कहने की बात कहकर चोर फरार हो गए, ऐसा कहना महिला का है। घटना को लेकर पीड़िता के देवर ने बताया कि कल रात हम लोग नानी के घर गए थे। कल हमारे घर में रात को पीछे के रास्ते से छत पर चढ़कर सीढ़ी के रास्ते में उतरकर घर में सो रही मेरी भाभी को असलहे के बल पर हाथ पैर बांधकर अलमारी की चाबी लिया और लूट पाट कर फरार हो गए। वहीं पुलिस पर आरोप लगाया कि मुझसे तहरीर बोलकर चोरी की घटना को ही लिखवाया गया है आदि का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा पीड़िता और उसके देवर, आइए हम आपको सुनवाते हैं। तो इस घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं। तो आपको बता दें कि वहीं पर पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पुलिस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। धन्यवाद। आशीष सिंह विशु जी, ग्राम पोस्ट सेवा पश्चिम देवालालगंज आजमगढ़ मूली मासी। कल रात में हम लोग अपने नानी के यहाँ घर गए थे। रात में कल 2:30 बजे के आसपास रात में डकैती की दुर्घटना हुई है, जो कि मेरी भाभी के साथ छत के रास्ते आए हैं और मेरी भाभी को हाथ पैर बांध के और तमंचा सटा के डकैती की है। तो क्या क्या लूटा गया? इसमें उनका 50,000 के आसपास कैश था और 10 लाख के आसपास उनका गहना था। अच्छा, सब कुछ सामान लेके चले गए। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? हाँ, पुलिस को 112 नंबर की सूचना दी गई थी। सुबह आए थे, उन्होंने अपना कार्रवाई किया है और हम भी थाने पे गए थे, क्योंकि मेरे इच्छा अनुसार उन्होंने FIR दर्ज नहीं किया। अच्छा, उन्होंने जैसा बोला हमने वैसा लिखित किया। अच्छा, जिससे हम संतुष्ट नहीं है। हाँ, और क्यों, अभी तक क्या संतुष्ट नहीं? चोरी का कोई कार्रवाई हुआ नहीं। अच्छा, तो ये हथियार का जो आप बता रहे हैं प्रकरण, तो मुकदमा चोरी का दर्ज हुआ है कि मतलब ये नहीं, चोरी का उन्होंने बोला, उन्होंने लिखा है चोरी का। अच्छा, ये चोरी है नहीं। अच्छा, तमंचा सटा के लिया गया सब सामान। अच्छा, डकैती है जी। हाँ, तो आपके हिसाब से क्या चाहते हैं आप? उसका न्याय हमें दिया जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए। और घर में कितनी महिलाएं मौजूद थी उस समय? 3 थी, एक हमारी बड़ी मम्मी है और एक भाभी, 2 मेरी भाभी थी। अच्छा, ठीक। रात में 2 लोग आए थे, मैं सोई थी। अचानक आके मेरा मुंह और गला दबा दिए। मैं चिल्लाने की कोशिश की, गला बहुत तेज दबा दिए जो कि, और हाथ पैर बांध दिए और मेरे अलमारी का चाबी मांगने लगे। मैं बोली कि मेरी मम्मी सासू माँ लेके गई है, फिर भी लोग फिर बोले क्या लगा दिया? हथियार लगा दिए। क्या लिया था? पिस्टल था। अच्छा जी। फिर क्या हुआ? फिर लगा के बोले कि चाबी बता जल्दी, तो मैंने चाबी दे दिया जो कि फिर। तो जिस समय रात में आए थे वो आप अकेली थी घर में? नहीं, जो कि हमें लेके 3 लोग थे। अच्छा जी। तो उस समय जो है आप ही के कमरे में गए? जी, पहले मेरे ही रूम में आए। हाँ जी। तो क्या कमरे का दरवाज़ा खुला था क्या? जी, दरवाज़ा खुला था, गर्मी हो रही थी, इसी वजह से दरवाज़ा मैंने खोल के रखा था। हाँ, जी। तो रात में लमसम कितने बजे घटना होगी? 2:30-3 बजे के करीब। फिर क्या हुआ? फिर वही हथियार लगा के मेरा सामान सारा निकाल लिए। गहना था। क्या क्या गया है? गहने में हार था, 2 चैन थे, 4 कान का था, 6 पायल थे और चैन थे 2 और 6 अंगूठी थी और चांदी का सेट था जो कि
चूड़ी थी, मंगलसूत्र था। तो ये सब कहाँ रखा था? सब ये अलमारी में लॉकर में रखे थे बंद करके। पैसा भी कुछ गया है? जी 50,000 रुपये, कहाँ रखा था? वो भी लॉकर में। तो जिस समय घटना हुई घर में कौन कौन मौजूद था? घर में बड़ी मम्मी थी, उनकी बड़ी बहू थी, छोटी बहू थी और मैं थी। तो वो लोग कहाँ सो रहे थे? वो लोग बगल वाले रूम में सो रहे थे। हाँ, तो जी। फिर क्या हुआ? पैसा वैसा ले लिए तो? सब ले लिए, मेरा हाथ सब बांध दिए थे, हाँ। गला दाब दिए थे जो कि मैं आवाज़ ना निकाल पाऊँ। फिर मुझे जो कि गला दाबे थे, पानी ला के मेरा गला साफ किए। फिर इसके बाद मेरा हाथ पैर छोड़ के मुझे डरा धमका के कि मैं कुछ ना बोलूं, नहीं तो मैं बड़ी मम्मी को और छोटी बहू को, मतलब उनकी छोटी बहू को मार दूंगा। क्या बोली? जी। तो मैं डर गई, बोले कि शोर मत मचाना, नहीं तो उन दोनों को मैं मार दूंगा। इसलिए मैं चुप हो गई और मुझे बाहर से लोग बंद कर दिए, मेरा मोबाइल भी बाहर ले लिए। मैं मोबाइल ढूंढ रही थी, नहीं मिला। फिर यहाँ पे बड़ी मम्मी के पास लोग आए, फिर भाभी जो कि उन्हें महसूस हुआ कि कोई आया है, वो जगी थी, उनका छोटा बच्चा था, और जिसे प्यास लगी थी उसी को पानी पिलाने के वो में जगी थी। उन्हें एहसास हुआ कि कोई है, वो बोले कि कोई, मतलब कोई है क्या, कोई है क्या, तो वो लोग भागने लगे। वो डायरेक्ट उन्हें एहसास हुआ तो डायरेक्ट छत की तरफ भागी, जो कि वहाँ पे शोर मचाई। तब आड़ पड़ोस कितनी की संख्या में रहे होंगे? जो कि घर में तो 2 ही लोग आए थे। मैं हाँ। जी। फिर शोर मचाई तो क्या हुआ फिर? फिर शोर मचा, सब लोग आड़ पड़ोस के सब लोग आए, जो कि मेरा दरवाज़ा फिर खोला गया। जी। तो फिर उस पुलिस को कब सूचना दी गई? सूचना उसी टाइम, कुछ टाइम बाद भैया लोग दिए। अच्छा। जी। तो फिर पुलिस आई? जी। तो फिर पूछताछ हुई कुछ? जी, पूछताछ हुई हमसे।